ऋषि के पुत्र विश्वरूप और वृत्तासुर से बचने के लिए दधीची जी के पास जाकर हड्डी मांगते हैं। उनकी हड्डी से 3 धनुष बनता है, गांडीव, पिनाक और सारंग, और एक वज्र तैयार हुआ। उस वज्र को लाया, वृत्रासुर से भयंकर युद्ध किया, और उस युद्ध करने के समय ही जब वृत्रासुर ने देखा इस वज्र को, तो वज्र में भगवान को जान करके भगवान की स्तुति किया है 4 श्लोक में, उसे हम लोग श्रवण करते हैं। अहम हरे तव पाद कमूल, अहम हरे तव पाद धर्म मांगा है भगवान से कि मुझे और कुछ नहीं चाहिए। दासान दासो भवदास भूलः, हम दासों के दास बनना चाहते हैं, ये है धर्म। भगवान की भक्ति अगर आप करते हैं तो छूटने का भय है, लेकिन महात्माओं के माध्यम से अगर जुड़ेंगे तो कभी नहीं छूटेगा। इसीलिए विभीषण जी महाराज कहते हैं, जो रघुवीर अनुग्रह किन्हा, तो तुम मोहि दरस हथु दिखा। विभीषण जी महाराज से जब श्री हनुमान जी महाराज मिलते हैं तो भगवान का दर्शन हुआ। जब हनुमान जी महाराज राम से मिले तब सुग्रीव से मैत्री हुई कि नहीं? तो हनुमान जी महाराज क्या है? हनुमान जी महाराज क्या है? हनुमान जी महाराज क्या है पता है? क्या है? तुलसीदास जी कहते हैं, जय सबको याद है, दोनों हाथ उठा करके कहिए, हनुमान जी कौन है? गुरुदेव। जय 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 जब तक गुरुदेव की कृपा नहीं होगी भगवान नहीं मिलेंगे। इसीलिए समाज में हर जगह देखें, जितने राम की मूर्ति नहीं उतने हनुमान जी का मूर्ति मिल जाएगा।
इसीलिए कहा राम तजो पर गुरु न विसारो और गुरु के समना हरि को निहारो। हम भगवान को छोड़ सकते हैं लेकिन गुरु को नहीं। भगवान ने हमको संसार में फंसाया लेकिन गुरुदेव संसार सागर से पार करते हैं। इसीलिए गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरः। वैसे तीन भगवान कहते हैं ना, जनरेट ऑपरेट डिस्ट्रॉय। गॉड ब्रह्मा सृजन करते हैं, विष्णु पालन करते हैं और शिव संहार करते हैं, उसे तो गॉड कहते हैं, भगवान कहते हैं। तो गुरु ब्रह्मा, ब्रह्मा में गुरु है, गुरु विष्णु, विष्णु भी है, गुरु देव महेश्वर, शंकर भी गुरु है। लेकिन नहीं, ये सब यही रुक गए हैं। गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। उन गुरुदेव के चरण कमल में हम वंदन करते हैं, जिन गुरुदेव की कृपा से ही तो भगवान को जान पाता। इसीलिए उन गुरुदेव के चरण कमल में वंदन करना चाहिए। आज भगवान को याद किया है उनका सुर। कुछ नहीं चाहिए, क्या चाहिए? तो विरह चाहिए। तो कहते हैं नहीं काम से और भय से। एक लोभ है, एक भय है। उदाहरण दिया जात पक्षादिमात्रं भगा अस्तन्यम यथा वत्सकराचरात् प्रियं प्रियेवा विष्णुस्नामनोरवृन्दाचते दिक्षते त्वाम्। हे प्रभु, हमारा मन, हमारी आसक्ति आपके प्रति ऐसी बनी रहे जैसे एक प्रेमिका अपने प्रेमी के लिए। कैसे प्रेमिका अपने प्रेमी के लिए और प्रेमी प्रेमिका के लिए व्याकुल रहता है सदैव हर पल, उसी प्रकार आपके लिए हम विरह तुरा रहे हैं। अंतिम मोक्ष क्या है? श्लोक जनेषु सत्यम संसार चक्रे भ्रमता सकर्मभिः तन्माया मजदार के श्वास चित्त स्नात भूयात्। ये सरकार हमारी आसक्ति कहीं न बने। अगर बनना ही है तो संत महात्मा में बने, जिससे कल्याण हो जाए। हम कहीं भी रहे, आसक्ति कहीं न बने। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। ऐसे वृत्रासुर ने वरदान मांगा, देखते देखते मारा गया और पुनः भगवत धाम प्राप्त हो गए। इंद्र सबको राजगद्दी मिल गया। श्री सुखदेव जी महाराज से परीक्षित जी ने कहा, इतनी सुंदर बुद्धि राक्षस होकर के कहां से? सुन करके भगवान श्री सुखदेव ने कहा कि देखो, वर्तमान में ये राक्षस लग रहा है, लेकिन पहले का तो देवता है, गंधर्व है, चित्रकेतु नाम का गंधर्व था। लेकिन भगवान शंकर को विहार करके देख करके कटु वचन कहने लगा। कभी भी बड़े जनों में कभी भी अवगुण देखने का प्रयास नहीं करना चाहिए। बड़े से अगर कदाचित गलती हो भी जाए तो छोटे का ये कर्तव्य नहीं है कि उस गलती को दिखाना बताना। कभी भी आंख बंद करके स्वीकार कर लेना चाहिए। गुरुदेव और माता पिता कदाचित कुछ भी कर दे, आपको पता है कि हानि हो सकता है, हो रहा है, फिर भी आंख बंद कर करने में वास्तविक भलाई है, ये भरोसा होनी चाहिए। और क्षमा मांगा तो भगवान कृपा करेंगे तो आप उद्धार हो जाओगे। वही चित्रकेतु नाम का गंधर्व ही आज वृत्रासुर बना था। आज परीक्षित जी महाराज को एक आश्चर्य हो रहा है कि भगवान मुझे लगते हैं पक्षपाती हैं, सदैव राक्षस का वध करते हैं और देवता सबकी मदद करते हैं। हम सबके मन में होता है कि यह सुन करके आज इस भ्रम को देखो, भागवत भ्रम को ही खत्म करता है। समाज में जितना भ्रम फैला हुआ है धर्म के विषय में, भगवान के विषय में, भक्त के विषय में, भक्ति के विषय में, तो आज पूछ रहे हैं महाराज मुझे लगता है कि भगवान पक्षपाती हैं। सुन करके सुखदेव जी महाराज ने कहा नहीं, भगवान पक्षपाती नहीं है। बोले मुझे तो लगता है ऐसा। बोले भगवान कहते हैं ये यथामाम प्रभजन्ते ताम तथैव भजाम्यहम्। जो भक्त मेरा जिस ढंग से चिंतन करता है उस भक्त से मैं वैसे मिलता हूँ। तो क्या ऐसा है? बोले हाँ बिल्कुल ऐसा है। फिर कहा कोई कहानी, कोई कथा याद है तो कथा श्रवण कराए कि हिरण्यकश्यप भगवान
का भक्त जो प्रहलाद है उनके पिता है। ऐसे हिरण्यकश्यप अधर्म कर रहा है, पाप कर रहा है, लेकिन एक बार तपस्या करके भगवान श्री ब्रह्मा और शंकर से वरदान मांगता है कि महाराज हम अमर हो जाएं। हिरण्यकश्यप लेकिन जब अमृत का वरदान नहीं मिलता है तो कहता है कि हम ऊपर न रहे न नीचे मरे, न बाएं न दाएं, न अस्त्र से न शस्त्र से, 12 महीने में से किसी महीने में न मर। हिरण्यकश्यप के बारे में सब जानते हैं। उधर हिरण्यकश्यप तपस्या करने के लिए जाते हैं, इधर इनकी पत्नी कयाधु महारानी गर्भवती होती है और इन्होंने एक संतान को जन्म दिया। देवता लोग मारना चाहते हैं और नारद जी से लेकर के अपने आश्रम से चले गए। खूब कथा सुनाया और कथा सुना करके जब इसे लौटा करके लाए, हिरण्यकश्यप उस पद को प्राप्त करके जब घर लौटा तो प्रहलाद जी को विद्यादान करने के लिए भेजा और प्रहलाद जी महाराज विद्यादान करने के लिए गए। वहां से लौट करके आए हैं तो पिता हिरण्यकश्यप अपने बच्चे को गोद में उठाया और वो उठा करके कहा, बेटा सबसे सुंदर बात आपने क्या पढ़ा। और हिरण्यकश्यप के पुत्र हिरण्यकश्यप से कहता, पिताजी मैंने सबसे सुंदर बात तो यही पढ़ी है कि जीव को हर प्रकार से अगर सुख चाहिए तो सर्वम त्यक्त्वा वनम गतो यद हरिमाश्रित। आप सुख चाहने वाले हर प्रकार से आसक्ति को हटा करके भगवान के चरण कमल में मन लगाना चाहिए। हिरण्यकश्यप बड़ा भयंकर राक्षस और बेटे इस प्रकार के उपदेश को सुनकर कितना क्रोध आया कि बच्चे को उठा के पटक डाला। आज प्रहलाद जी को मारने की कोई कसर बाकी नहीं रखा है। हिरण्यकश्यप कथा सब जाना, कभी पहाड़ से पिटवाया, कभी सांप से पिटवाया, कभी जहर का प्याला पिलवाया है प्रहलाद जी को। और इस सबसे भी कुछ नहीं हुआ तो होलिका को लेकर के कहा इसे अग्नि में लेकर के बैठ जाओ, इसे जला दो। लेकिन प्रहलाद जी महाराज कभी भगवान की भक्ति छोड़े हैं। असुर कुल में जन्म लेने के बावजूद भी भगवान ने प्रहलाद की रक्षा करी कि नहीं करी? भगवान ने विभीषण की रक्षा करी कि नहीं? भगवान ने सुग्रीव की रक्षा किया कि नहीं किया? भगवान पक्षपाती कहेंगे? भगवान कुल नहीं देखते, भगवान जाति नहीं देखते, भगवान धन नहीं देखते, भगवान वैभव नहीं देखते, भगवान व्यक्ति नहीं देखते, भगवान चेहरा नहीं देखते, भगवान भीतर के स्वभाव को देखते हैं। स्वभावो दुष्टजो नाथ। इस प्रकार से जब प्रहलाद जी को बार बार कष्ट दे रहा है हिरण्यकश्यप, पुनः विद्यादान करने के लिए भेजा और प्रहलाद जी महाराज जब आए तो गोद में पुनः उठाया और कहा, बेटा अब बताओ सबसे सुंदर बात क्या पढ़ा है। और प्रहलाद जी महाराज ने कहा, पिताजी भगवान की भक्ति 9 प्रकार से करनी चाहिए और नवधा भक्ति का उपदेश दिया है। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सत्यम निवेदनम। भगवान की भक्ति 9 प्रकार से करनी चाहिए। इसमें पहला भक्ति है सुनना। सुनना भक्ति है। आप लोग बैठ गए तो कुछ करने की जरूरत नहीं, सुनते जाए, भक्ति हो रही है, यही पूजा है, यही सबसे बड़ा व्रत है, सबसे बड़ा दान है। क्या है दान? कथा श्रवण करना। ये कथा अगर कान में श्रवण करते जा रहे हैं तो आपको पता नहीं चल रहा है, लेकिन धीरे धीरे भीतर के रोग नष्ट हो रहे हैं। जैसे डॉक्टर कोई दवा दे तो पता नहीं चलता कि उसमें क्या डाला है, हम आंख बंद करके दवा लेते हैं और रोग से छूट जाता है कि नहीं? उसी प्रकार श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सत्यम निवेदनम। भगवान की भक्ति करनी चाहिए, ये कहा है। हिरण्यकश्यप आज मारने के लिए तैयार हो गया, बता तेरे भगवान कहाँ है? और उस प्रकार की बातों को सुनकर के कहा कि मेरे भगवान कहाँ नहीं है। और उस भगवान को ढूंढने के लिए कहा, बता क्या जड़ में भगवान है, चेतन में भगवान है, कहाँ तेरे भगवान है? प्रहलाद जी कहते, पिताजी मेरे भगवान कहाँ नहीं, असस हूँ कहाँ जहाँ प्रभु नहीं। मेरे भगवान कहाँ नहीं है, इस प्रकार की बात कर रहे हैं। और गदगद होकर के आज यहाँ प्रहलाद जी कीर्तन करने लगे। हिरण्यकश्यप गुस्सा में आया, तलवार लेकर के कहा, भगवान तेरे कहाँ है? कहा, पिताजी हर जगह है, तू पता है खंभ में ही है।
प्रहलाद जी ने कहा कि हाथ हमने भी है, और तत्काल उस तलवार निकाल करके जैसे ही हम पर प्रहार किया, हम पर प्रहार करने के कारण यहाँ हम से देखते देखते नर और सिंह के रूप में भगवान प्रकट हो गए। बोलिए श्री नरसिंह भगवान की, श्री नरसिंह भगवान की। और नरसिंह भगवान प्रकट होकर के आज व्याकुल होकर के देख रहे हैं हिरण्यकश्यप को। हिरण्यकश्यप कहता है कि आप मुझे मार नहीं सकते। भगवान विकराल रूप धारण करके सभी वरदानों को निष्फल कर दिया। हे हिरण्यकश्यप, मैं तेरा वध करूंगा। और ये 12 महीने में से 12 महीने में 13वां महीना है। पुरुषोत्तम मां से जान करके प्रहलाद की रक्षा करने के ताई